नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके साथ। मैं हूँ आशीष और आज बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे कश्मीर रीजन में आजकल इस महीने की अगर हम बात करें तो काफ़ी डिस्कवरीज हमें देखने को मिली हैं। विद इन 1 मंथ हमें 3 डिस्कवरीज देखने को मिली। अगर खाली इस हफ्ते की बात करें दोस्तों, तो इस हफ्ते में ही 2 पुराने स्कल्पचर्स हमें कश्मीर से देखने को मिले। 29 दिसंबर की अगर हम बात करें, यानी कि कल की बात करें, तो कल ही हमें झेलम नदी से, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर झेलम नदी से अवंतीपुरा टाउन में लड़कीपुरा नामक जगह से एक एंशिएंट स्टोन स्कल्पचर मिला। पुलिस को जैसे ही ये एंशिएंट स्टोन स्कल्पचर मिलता है, वो इसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंप देती है फर्दर स्टडीज़ के लिए, ताकि वो इसकी स्टडी कर पाएँ और फिर किसी कंक्लूजन पे आ पाएँ कि ये स्टोन स्कल्पचर्स जो हैं वो कब के हैं, किसने इन्हें बनाया था और इनकी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में क्या सिग्निफिकेंस रही है। इससे पहले का जो स्कल्पचर दोस्तों मिला था वो हमें बारामूला से मिला था। बारामूला में जो स्टोन स्कल्पचर मिला था दोस्तों, वो था गॉडेस दुर्गा का। दोस्तों, हम अगर अपने कश्मीर के इतिहास देखें तो यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज़ हमने पनपती हुई देखी है। दोस्तों, पुरातन डायनेस्टीज़ को अगर हम देखें तो हमें गोनंदा डायनेस्टी का नाम देखने को मिलता है। हमारे सबसे फेमस कश्मीर के जो हिस्टोरियन थे, जिन्हें हम कल्हन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक फेमस बुक राज तरंगनी को लिखा था, उन्होंने इन सभी डायनेस्टीज़ के बारे में संक्षेप में लिखा है। गोनंदा डायनेस्टी की बात करें, फिर उसके बाद मॉडर्न इन्फ्लुएंस की बात करें, कुशान डायनेस्टी की बात करें, कारकोता डायनेस्टी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में यदि अगर हम पढ़ना चाहते हैं कश्मीर के, तो वो कारकोता डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत जिसके फाउंडर दुर्लभ वर्धन थे और उनके बहुत ही फेमस शासक थे एक इस डायनेस्टी के, जिनका नाम था ललित आदित्य मुक्तपीर, जिन्होंने सेंट्रल एशिया से इंडिया के, भारतवर्ष के सेंट्रल हार्टलैंड तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। आज भी अनंतनाग में अगर हम देखें तो वहाँ पे मार्तंड सन टेम्पल के रूइंस हमें देखने को मिलते हैं। ये अलग बात है कि जब मुस्लिम शासक बाद में यहाँ पे आते हैं, शाहमीरी डायनेस्टी जब यहाँ पे आती है, उसके एक शासक सिकंदर, जिसे बुद्ध शिकन के नाम से जाना जाता है, उसने उस मंदिर को बाद में तोड़ा भी था। दोस्तों, इसके बाद अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमें उत्पाला डायनेस्टी के उल्लेख मिलते हैं इतिहास में। उत्पाला डायनेस्टी को अगर देखा जाए तो अवंती वर्मन नामक शासक ने इसकी शुरुआत की थी, जो इसके फाउंडर रहे थे और जिनके नाम से अवंतीपुरा नामक की जगह अभी रखी गई है। अवंतीपुरा दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है कि जो झेलम नदी, जो वितस्ता नदी बहती है, वो एक समय इंपॉर्टेंट जो सिल्क रूट होता था, वहाँ से ये सिल्क रूट इस नदी से होकर, इस नदी के किनारे से होकर गुजरता था। यही एक रीज़न है कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो है आज भी हमें इस नदी से देखने को मिल रही है। ये गवाह है इस चीज़ का कि हमारा इतिहास कश्मीर में दोस्तों कितना पुराना रहा है। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे लोहारा डायनेस्टी भी रही है। फिर जैसे लोहारा डायनेस्टी का अंत होता है, फिर यहाँ पे शाहमीरी डायनेस्टी आ जाती है। शाहमीरी डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे फिर इनके शासक आते हैं, जैसे शाहमीर, फिर सिकंदर, जैनुलाब्दीन, जिसे हम बादशाह के नाम से जानते हैं। फिर मुग़ल रूल आता है, फिर अफ़गान रूल आता है, फिर सिख एम्पायर और फिर डोगरा राज जो है वो आगे हमें देखने को मिलता है। इतिहास बहुत ही पुराना है दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, हमें अपने इतिहास की जो ये फाइंडिंग्स हमें आजकल कश्मीर से देखने को मिल रही है, इन्हें हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। आज अगर हम दोस्तों देखें तो हमें अवंतीपुरा में वहाँ पे अवंतेश्वरा और अवंती स्वामी टेम्पल भी देखने को मिलते हैं, जो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। देखें अगर हम तो हमारे कश्मीर में आज हमें बहुत ही ऐतिहासिक जगहें देखने को मिलती हैं। शारदा पीठ की बात कर सकते हैं, इससे पहले कि अगर हम बात करें वहाँ हरि पर्वत की बात कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे काफ़ी स्कूल्स भी पनपे। यही नहीं कि खाली डायनेस्टीज, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी हमें देखने को मिली। जो शैविज़म का यहाँ पे जन्म हुआ, वो अगर हम उसके बारे में पढ़ें तो ये भी एक समुद्र है, एक सागर है दोस्तों, जहाँ पे हम त्रिका फिलासफी के बारे में जान सकते हैं, अभिनव गुप्ता के बारे में जान सकते हैं। ये शैविज़म, जब इस समुद्र में इंसान गोते मारता है और सीखने की जब कोशिश करता है, तो यह अथाह सागर आपको अध्यात्म की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करता है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जैसे ही और एंशिएंट स्टोन स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं, हम इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहेंगे लगातार। तब तक आप देखते रहिए पार्टनर चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।